We got it! My God, we got it! This is it! This is it! We have reached our destination! Yes. See this? Yes. सालों से जो ख्वाब देखा था वो आज हमारे सामने है। मिस्र के सबसे पुराने राजा मनकाहुर का खुफिया मजार। खोलो खोलो इसे। ओपन ओपन। रुको, धीरे, एकदम धीरे, आराम से। Dr. Joseph, sew the face. Remove. Yes. Slowly. डॉक्टर जोसेफ, तुमने ये क्या किया? Oh, don't shout. I'm sorry. इसमें तो कुछ लिखा है। दिखाओ, शो मी। जो मनकाहुर की नींद तोड़ेगा उसे मनकाहुर हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाएगा। बाबू यहाँ पे। मम्मी का शराब। नॉनसेंस। हेलो मिस्टर बाफना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी खोज कामयाब हो गई। आज का ये दिन मेरे इस बाफना म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के इतिहास के लिए ही नहीं, आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातत्व इतिहास का ही नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास का ही नहीं, बल्कि दुनिया के इतिहास के लिए एक बहुत ही सुनहरा दिन है। मेरे ये 4 काबिल आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने वो कर दिखाया जो दुनिया बस सोचती रही। डॉक्टर वर्धा वेंकटेश, अमेरिका के डॉक्टर जोसेफ स्टार, जापान के डॉक्टर शिरो यामागुची और इस खोज के लीडर द ग्रेट, द वेटरन, मेरे गुरु, अपने हिंदुस्तान के डॉक्टर इंदर मोहन कालरा। कम से कम 4000 सालों से दफन इजिप्ट के राजा मनकहूर का ये पट्टियों में लिपटा हुआ मृत शरीर, ये ढांचा जिसे आम भाषा में हम मम्मी कहते हैं, आज इजिप्ट की नहीं
भारत की शान है। लेकिन मिस्टर बाफना, हमें पता चला है कि इस मम्मी के साथ जीता जागता श्राप है। जो भी इसकी कब्र खोदेगा उसकी मौत हो जाएगी। देखिए, ये सब तो कहने सुनने की बातें हैं। अब मैं आपसे जी हाँ, आपने सच सुना है। यही नहीं, मेरी इस रिसर्च डायरी में एक अद्भुत बात लिखी हुई है। इस मम्मी के बारे में नहीं, उसके राजदंड के बारे में। जिसके भी पास राजदंड होगा वो इस मम्मी को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है और उसे कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी। उन दिनों में ये कहानियां, ये किस्से, ये आम बात थी। हमें उससे डरना नहीं, बल्कि आगे बढ़ना है। इजिप्ट के सुनहरे इतिहास को इस तरह सामने लाके रखना है। इसके अंदर मेरी मौत भी हो जाए तो भी मुझे कोई गम नहीं। कहा निरंजनवा, का लगता है? हमको तो बुझाता है कि मम्मिया जिंदा होके हम सबको मारेगा। अरे चाचा, क्या बात कर रहे हो? कुछ बोला तो रहा तो ऐसा नहीं सकते का? अरे हमको तो इस ससुरा को देख के कप कपी छूटता है। अच्छा है हमारा नाइट ड्यूटी नहीं है, लेकिन बबुआ तुम्हारा तो है। संभल के रहना है कि नहीं? संभल के रहेंगे चाचा। और वैसे भी मारा हुआ बेचारा का किसी को मारेगा? और सुने नहीं रहे वो का कहत रहे हैं? शराब उसके लिए है जो इसको खोद के बाहर निकाला। हम तो उल्टा इसकी रक्षा कर रहे हैं। रक्षा कहो मम्मी जी, है कि नहीं? ठीक कहते हो निरंजनवा। अच्छा चलता हूँ, सुबह मिलूंगा। अपना ख्याल रखना। जिंदा मिलना। हाँ, जिंदा मिलेंगे चाचा, एकदम चकाचक। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। गुड नाइट मम्मी जी, आराम करो। मम्मिया कहाँ चली गई यार? अरे बाप रे, साहब हमारी जान ले लेंगे। चोर! चोर! बत्ती कौन बंद किया? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? कौन है? कौन है वहां? कौन है? डॉक्टर खालरा?
डॉक्टर कालरा, ये क्या हुआ? डॉक्टर कालरा, मन का ये 7,500, 600, 780, ये कुल 7,780 रुपया है। ये ले लीजिए केडी बाबू, और हमारा निरंजनवा को बचा लीजिए। बाकी रकम का इंतजाम हम कर लेंगे केडी बाबू। हमरे गांव का है, दूर का भतीजा है, उसकी लुगाई और छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। घर वालों का रो रो के बुरा हाल है। आप माई बाप हो, आप ही के शरण में आए हैं। अपने रुपए रखिए। केस लेने से इनकार नहीं कीजिए केडी बाबू। रतिलाल, मैं केस लेने से इनकार नहीं कर रहा, आपके रुपए लेने से इनकार कर रहा हूँ। वैसे भी जीवन में हर काम रुपयों के लिए नहीं किया जाता। ये बताओ कि डॉक्टर कालरा कैसे है अभी? गहरी बेहोशी में है, कहते हैं कि कोमा में है। जी, उनके छाती और पेट में 2 गोली लगी है। अस्पताल वाले कहते हैं कि बचने की उम्मीद बहुत कम है। पुलिस वाले कहते हैं कि निरंजनवा के बंदूक से गोली लगी है। निरंजन कुमार शर्मा, आपके अनुसार आप किताब पढ़ते पढ़ते सो गए। जब आपकी आंख खुली तो आपने पाया कि मनहूर की मम्मी गायब है। उसे ढूंढते ढूंढते आप स्टोर रूम में पहुंचे, करेक्ट? जी साहब। स्टोर रूम में एक ऐसा दरवाजा है जो म्यूजियम के पीछे वाले रास्ते पर खुलता है, करेक्ट? जी साहब। यानी कि म्यूजियम से कोई भी वस्तु चुरा कर अगर भागना चाहे तो बिना किसी की नजर में आए भाग सकता है, जहां आप बेहोश पाए गए, करेक्ट? जी साहब, लेकिन ये सब आप काहे पूछ रहे हैं? बताता हूं। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ? जी साहब, उसके बाद क्या हुआ? अंधेरे में हम मम्मी से टकरा गए, और टकरा के जो भागे हैं तो भागते भागते डॉक्टर कालरा की लाश से टकरा के गिर गए। डॉक्टर कालरा अभी मरे नहीं हैं, अभी जिंदा हैं। उन्हें होश आया है? योर ऑनर, डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसे कोमा से बाहर लाया जाए, लेकिन अभी तक वो आए नहीं। जो भी हो साहब, लेकिन डॉक्टर कालरा को हमने नहीं मारा साहब। साहब, हमने गोली नहीं चलाई साहब। ये हम इतनी आसानी से कैसे मान लें? योर ऑनर, ये राइफल निरंजन शर्मा की है, और ये कारतूस जो इसी राइफल से चले हैं डॉक्टर कालरा पर। योर ऑनर, हो सकता है कि जब निरंजन नींद में थे तो किसी ने इनकी राइफल चुरा कर डॉक्टर कालरा पर गोली चलाई हो। नींद? ऐसे किसी की इतनी गहरी नींद कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? ठीक आपके पीछे से 8 फीट के कांच के केस में से 6 फीट की मम्मी चुरा ले जाए, फिर कोई आपकी गन चुराए, महज 40 मीटर की दूरी पर गोलियां चले, उसकी आवाज की गूंज पूरे म्यूजियम में फैल जाए, और तब भी आप सोते रहे? साहब, गोली की आवाज से तो हमारी आंख खुली थी। आंख तुम्हारी कभी बंद हुई नहीं थी मिस्टर निरंजन। मैं बताता हूं, योर ऑनर, इसे किसी तरह से इस बात की खबर लग गई थी। इस मम्मी की कीमत काले बाजार में अरबों डॉलर है। इसकी नीयत डगमगाई और उसे चुराकर स्टोर रूम के रास्ते से भागने की कोशिश की। नहीं साहब। हाँ, किसी तरह से डॉक्टर कालरा को इस बात की खबर हुई, वो आए, उन्होंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तुमने स्टोर रूम में एक हाथ गाड़ी भी मिली है जिस पे यह मम्मी को ले जा रहा था। इट्स ए क्लियर केस ऑफ थेफ्ट। अवध रमानी जी, अगर आप निरंजन के स्थान पर होते, मम्मी को चुरा कर भाग रहे होते, किसी ने आपको रोकने का प्रयास किया होता, आपने उस पर गोली चलाई होती, उसके पश्चात क्या करते आप? मैं कुछ समझा नहीं। ऑफ कोर्स मैं समझाता हूं। उसके बाद आप वहां से भाग जाते, क्योंकि चोर अक्सर यही करते हैं, चोरी करके सामान लेकर के भाग जाते हैं, नहीं? किंतु निरंजन ने ऐसा नहीं किया।
क्योंकि ये डर के मारे बेहोश हो गया था, खुद ही इसने कहा। राइट। तो कृपया कर मुझे ये भी समझा दीजिए अवध रमाणी जी कि अगर निरंजन बेहोश हो गया था तो बेहोशी की हालत में उसने मम्मी को वापस केस में कैसे रखा? एक मिनट, मम्मी वापस अपनी जगह पर? जी साहब, कुछ घंटा बाद जब हमको होश आया, हम बाहर भागे पुलिस को बुलाने, तो सब जाके कहा देखते हैं कि वहां पे हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर तुमने मम्मी को वापस नहीं रखा तो फिर वो अपनी जगह पर फिर से वापस पहुंचा कैसे? इसी ने उसे वापस रखा है। डॉक्टर कालरा पर हमले के बाद यह घबरा गया और घबराहट में इसने अपने चोरी करने का इरादा बदल दिया। तभी से यह मासूम बना हुआ है। निरंजन ही क्यों अवध रमाणी जी? ये तो कोई और भी कर सकता था। हो सकता है किसी और ने मम्मी चुराने का प्रयास किया हो, डॉक्टर कालरा पर गोली चलाई हो और इस घटना के बाद अपनी मंशा बदल ली हो, मम्मी को वापस रख दिया हो। लेकिन मैं बिल्कुल श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ कि कातिल यही है। नहीं साहब, था तो हमने मम्मी को निकाला और ना अंदर रखा सर। योर ऑनर, हम बताते हैं ये सब हुआ कैसे। मम्मी केस से खुद बाहर आई, उसने गन निकाली, गन चुराई, डॉक्टर कालरा पर हमला किया और फिर धीरे धीरे खुद ही वापस केस पे चली गई। साहब ऐसा हो सकता है साहब? हाँ साहब, डॉक्टर कालरा कहा था कि वो जो मम्मी है उसमें बहुत भयानक शराब है। जो कोई उस मम्मी को जगाएगा वो मम्मी उसको जान से मार देगा। इसी बात का मुझे डर था योर ऑनर। ये कोई ना कोई घटिया बेतुकी बात जरूर करेगा, शराब। जबकि ये केस बिल्कुल क्लियर है, एविडेंस बिल्कुल क्लियर है। गन भी इसी की है, कारतूस भी इसी के, और डॉक्टर कालरा का कत्ल भी इसी ने किया है। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, मैं प्रोसिक्यूटर साहब को स्मरण करा दूं कि डॉक्टर कालरा की हत्या हुई नहीं है, वो भी जीवित है। और हम सबको ये अपेक्षा करनी चाहिए कि वो जल्द से जल्द कोमा से बाहर आए और पुलिस को अपना बयान दें। जब तक योर ऑनर डॉक्टर कालरा अपना बयान नहीं देते, इस केस में कोई भी नतीजे पर पहुंचना उचित नहीं होगा। आई एग्री विद यू मिस्टर पाठक। यह अदालत आशा करती है कि डॉक्टर कालरा जल्द से जल्द होश में आए ताकि इस केस से जुड़े सवालों का वो खुद ही जवाब दे कि उनका हमलावर और मनकहुर का मम्मी को चुराने वाला व्यक्ति आखिर कौन था। इसलिए इस केस को उनके होश में आने तक के लिए मुलतवी किया जाता है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। जल्दी मिलते हैं अवध रमाणी जी। यस किडी। देखो निरंजन, चिंता मत करो। अगर तुमने वाकई डॉक्टर कालरा पर गोली नहीं चलाई तो उनके होश में आते ही, उनका बयान मिलते ही तुम छूट जाओगे। लेकिन साहब, अगर होश में आने से पहले ही डॉक्टर कालरा मर गए तो? शुभ शुभ बोलो तो शुभ शुभ होगा। जी सर। तो क्या हुआ अदालत में? नहीं, अपने को कोई टेंशन नहीं है ना। सब काम प्लान के हिसाब से हो जाना चाहिए, समझा? तू डर मत। अरे जब सर उखले में दे ही दिया है तो मुसल से डरना क्या? तू टेंशन मत ले, जो भी रास्ते में आएगा उसको मैं देख लेगा। फिर वो वकील केडी पाठक क्यों ना हो। क्या लगता है सर, कौन मार सकता है डॉक्टर कालरा को? कुछ पता नहीं वरुण। चोर से लेकर रक्षक तो कोई भी हो सकता है। यहाँ इंटरनेट बता रहा है कि ऐसे ममीज की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी कीमत है, लाखों डॉलर।
इतने बड़े मूल्य के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है। मुझे लगता है इस मम्मी के पीछे किसी डैडी का हाथ है। तू जा जरा बाफना म्यूजियम पता कर। किसे पता था कि मेरी जिंदगी का इतना अहम दिन इस कदर मोड़ लेगा। इसका श्राप तो वाकई में मुझे लगा है। श्राप तुम्हें मम्मी का नहीं, मेरा लगा है मिस्टर बाफना। तो तुम यहाँ मुझ पर हंसने आई हो? बुरे के साथ तो बुरा ही होता है ना मिस्टर बाफना। एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन? सर, मेरा नाम माधुरी कोटनिस है। ये जो आर्ट गैलरी म्यूजियम जहाँ पर हम खड़े हैं, ये आज से कुछ सालों पहले तक मेरे पिताजी पुरुषोत्तम कोटनिस की थी। और इस आदमी ने धोखे से उनको बहला फुसला के ये पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली। देखो माधुरी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने तुम्हारे पिताजी को इसकी कीमत भी अदा की थी। झूठ, बिल्कुल झूठ। आधी कीमत दी थी, वो काफी नहीं थी। आधी या पूरी? केस कोर्ट में है, वहां जाओ। यहाँ क्या करने आई हो? मैं सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि अभी भी वक्त है, मुझे मेरे म्यूजियम की कीमत दे दो, वरना वरना क्या करोगी तुम? मैं कुछ नहीं करूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों का फल मिलता रहेगा। देखा, आपके सामने ये औरत मुझे धमका रही है। मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ जो... क्या हुआ? इस राजरण को देखो और अब इस फोटो में असली राजरण को देखो, दोनों में फर्क देखो। ये राजदंड और ये राजदंड। मुझे देखने दो। ओह माय गॉड, मेरा असली राजदंड कहाँ गया? किसने लिया? कैसे चोरी हुआ वो? डॉक्टर कालरा की डायरी। राजदंड का श्राप, मनकाहुर का श्राप। जिसके हाथ में भी वो राजदंड है, वो इस मम्मी से कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी। हेलो, क्या डॉक्टर कालरा कोमा से बाहर आ गए? दैट्स ग्रेट न्यूज। डॉक्टर कालरा सच कर रहे थे, उनको मनकाहुर मम्मी ने मारा है। अटर रबिश। तो कल रात को म्यूजियम से मम्मी गायब कैसे हो गया? क्या? कल रात हम ड्यूटी पर थे, मम्मी अपनी जगह पे था। हम कुछ समय के लिए खाना खाने गए, वापस आकर देखते हैं तो मम्मिया कहाँ गई? फिर से गायब हो गए मम्मिया। अरे महाआफत है तो। हमारा मोबाइल काम नहीं कर रहा था। हम भागकर बापना जी के घर गए, उनको 1 घंटा में वापस लेके आए तो देखते हैं कि राम कसम साहब
हमको नहीं पता ये ममिया गायब कैसे हुआ, आप खुद ही देख लीजिए। ये तो यही है रतीलाल। अब तुम ड्यूटी पर भी पीने लग गए हो क्या? क्या कर रहे साहब, यकीन मानिए आपकी कसम 1 घंटा पहले ही नहीं था। वो भूत है ममिया, मरकर भी जिंदा है। वो सांप से एक को मारेगा, एक को मारेगा, हम सबको मार देगा। रोना बंद करो ये रोना। ये बताओ कि मम्मी गायब कब हुआ? कल रात के 12 से 1 बजे के बीच। 12 से 1 बजे के बीच 12 से 1 बजे के बीच योर ऑनर, डॉक्टर कालरा की हत्या भी 12 से 1 बजे के बीच ही हुई थी। तो आपकी तरह अदालत भी ये मान ले कि मन का हूर की मम्मी ने आकर मारा हो नहीं। मैंने कब ऐसा कहा अवतरमणि जी कि मैं ये मानता हूं कि मन का हूर मम्मी ने ये हत्या की? मैं तो केवल अदालत को दिखाना चाहता हूं कि सबूत और गवाह किस ओर इशारा कर रहे हैं। योर ऑनर, डॉक्टर कालरा के आईसीयू के कमरे से उनकी हत्या के बाद पुलिस ने ये 4000 साल पुराना बैंडेज बरामद किया। क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, सच है। ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और आप लोगों की तरह मैं भी शराब के किस्से कहानियों पर यकीन नहीं करती, लेकिन जो हुआ है उसे झुटला भी तो नहीं सकते। डॉक्टर कालरा की रिसर्च कहती है कि जिस किसी के पास वो मन का हूर का राजदंड है वो उसे अपने कंट्रोल में कर सकता है, उससे कुछ भी करवा सकता है, फिर चाहे किसी की हत्या क्यों ना हो। वो असल राजदंड गायब है। अच्छी, ये तो डॉक्टर वर्धा अलादीन के जिन वाली बात हो गई। अब ये कहना चाहती हैं कि किसी ने वो राजदंड चुराया, उसका प्रयोग करके मन का हूर मम्मी को जगाया, उसे वश में किया और फिर उस पर हुक्म चलाकर डॉक्टर कालरा की हत्या करवाई। जी, इसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन वो इंसान जो इसके पीछे है वो मैं बता सकती हूँ। डॉक्टर जोसेफ। ऑर्डर। डॉक्टर जोसेफ हमेशा से डॉक्टर कालरा के खिलाफ थे। वो हमेशा से चाहते थे कि इस खोज के लीडर डॉक्टर कालरा नहीं बल्कि उन्हें होना चाहिए, और उन्होंने कोशिश भी की कि डॉक्टर कालरा को इस खोज से निकाल दिया जाए। किंतु ये आपसी मतभेद हत्या का कारण नहीं होती डॉक्टर वर्धा। जी जानती हूँ, लेकिन आप लोग एक बात नहीं जानते कि डॉक्टर जोसेफ एक दिन नशे की हालत में डॉक्टर कालरा को अपनी गन से थ्रेटन भी किया था। डॉक्टर वर्धा! How dare you! Sir Joseph, please be seated. योर ऑनर, खोज का टीम लीडर होना बहुत ही महत्व की बात है। इसका सारा क्रेडिट, पब्लिसिटी और सबसे ज्यादा पैसा भी उन्हीं को मिलता है, और डॉक्टर जोसेफ को हमेशा से इसकी भूख थी। आप चाहें तो डॉक्टर यमागुची से पूछ लीजिए। सर, मिस पर्धा से करेक्ट। ये आदमी वेरी बैड। ही शोगन तो डॉक्टर कार्ला से आई किल यू एंड मम्मी राजदन सीक्रेट मंत्र beside Dr. Carla, only Dr. Joseph No. चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि ये राजदंड का गुप्त मंत्र अंततः है क्या। डॉक्टर कालरा की रिसर्च के मुताबिक उस राजदंड पर मिस्र का एक बहुत ही प्राचीन मंत्र पढ़ा जाता था, जिसके पश्चात वो मन का हूर का मम्मी पूरी तरह उस इंसान के काबू में हो जाता है।
मात्र इस दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं, डॉक्टर कालरा और डॉक्टर जोसेफ, और कोई नहीं। मैं डॉक्टर वर्धा और डॉक्टर यामागुची दोनों की बातों से सहमत हूँ। ये डॉक्टर जोसेफ मुझे पहले से ही पसंद नहीं है। वो हमेशा डॉक्टर कालरा की बुराई करता था। योर ऑनर, मम्मी के जाकर हत्या करने की थ्योरी को पुलिस बिल्कुल नहीं मानती। इस वहम को दूर करने के लिए 2 हवलदार आज से 2400 घंटे मनकाहुर की मम्मी का रखवाली करेंगे। हमें यकीन है कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि एक इंसान ने की है। योर ऑनर, आज अदालत में कही गई बातों का सार ये है कि निरंजन हत्यारा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस समय डॉक्टर कालरा की हत्या हुई निरंजन जेल में था। निरंजन पर संदेह करना उचित नहीं होगा। लेकिन गलत भी नहीं है मिस्टर पाठक, क्योंकि अभी तक किसी और के खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ है। बड़ा ही उचित प्रश्न किया आपने अवतरवाणी जी। योर ऑनर, डॉक्टर कालरा की मृत्यु के बाद पुलिस ने उनके आईसीयू के कमरे से एक और साक्ष्य बरामद किया। यह अंगूठी जो इस अदालत में उपस्थित एक व्यक्ति की है। डॉक्टर जोसेफ, Your ring? Sir, I'll tell you the truth. Frame up. ये सब मेरे को फंसाता है. It is a frame up. I agree. I was not too friendly with Dr. Carla. मैं उसको like नहीं करता था. But I did not kill him, sir. No, never. मेरे पास राजदंड का मंत्र है, but राजदंड नहीं है, sir. डॉक्टर वर्धा एंड डॉक्टर यामागुची, ये दोनों एक साथ है सर। दे आर लवर्स, इनका कुछ चक्कर है। They've always been jealous of me. इन दोनों ने ही मेरा रिंग भी चुराया है। सर, with all due respect, I am a US citizen. I would like to get in touch with the US embassy and get me a American lawyer. मैं innocent है sir, and I shall fight till I prove my innocence. That's it. Nice speech, डॉक्टर जोसेफ। योर ऑनर, अब प्रश्न ये उठता है कि अगर डॉक्टर जोसेफ इनोसेंट है तो गिल्टी कौन है? साहब, मेरे को लगता है ये हिला। बकवास बंद करो सावंत। लगता है इस मम्मी के डर से तुम दोनों का दिमाग हिल गया। ड्यूटी करो यहाँ पर चुपचाप। और हाँ, कल सुबह शिंदे और सकारम रिलीव कर देंगे तुम दोनों को। अरे क्या बात कर रहे हैं साहब? हम दोनों अकेले और इसके साथ? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना साहब? अधिकारी साहब, कुछ अगर ये किया तो मेरे को अलाउ है ना उस पे गोली चलाने का? हाँ, बेशक चला देना, लेकिन जो इंसान 4000 सालों के बाद भी नहीं मरता, उसे तेरी गोली जरूर मार देगी। अधिकारी समझाए साहब। क्या समझाओ साहब? केरी से पहले निरंजन के सामने और फिर रतिलाल की निगरानी में मम्मी का 2 बार अपने केस से गायब होना और फिर अपनी जगह पर पाया जाना, फिर डॉक्टर कालरा का डाइंग स्टेटमेंट कि उन्हें मनकहूर ने मारा है, उनके बेड के पास से वो पट्टी का टुकड़ा मिलना। कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये गड़बड़ वो मम्मी कर रहा है या कोई मनुष्य। उस सोने के राजदंड का लापता होना इस बात का सबूत है कि इस पूरी कहानी का आधार लालच है, और लालच मुर्दों को नहीं, केवल जीवित मनुष्य को होता है। डॉक्टर जोसेफ से मिलना पड़ेगा। Of course, I would like to talk to the American Consul General now. अगर मैं एक दिन के लिए भी जेल गया
everybody will have to pay for it. They cannot punish me for something I've not done. Okay. Who is it? Who is it? Who is it? Come on, Dr. Vardha. Pick up the phone. Out of reach. हेलो Dr. Bafna! He's come to kill me. मेरे को वो मारने आया है. कौन? वो मनकाहूर. That मनकाहूर. डॉक्टर जोसेफ, ये क्या चाल है? हम जानते हैं ये सब आप ही का किया धरा है, पर अब आप ही गेम खेल रहे हैं। No, this is no game. He's at my door. He's come to kill me. Please. ठीक है, मैं अभी पुलिस को लेकर वहां पहुंचता हूं। Please, be quick. ओके। इंस्पेक्टर दवे, He's dead. Oh my God. Oh my God. दवे, ये क्या लिखा है? मनकाहूर की मिस्र भाषा। मनकाहूर को जगाने की सजा, मौत, सब मरोगे, एक एक करके तुम सब मरोगे। इस मम्मी के साथ जीता जागता श्राप है। जो भी इसकी कब्र खोदेगा उसकी मौत हो जाएगी। आपने सच सुना है। मेरी इस रिसर्च डायरी में एक अद्भुत बात लिखी हुई है। मम्मी के बारे में नहीं, उसके राजदंड के बारे में। जिसके भी पास राजदंड होगा वो इस मम्मी को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है और उससे कुछ भी करवा सकता है। मन का मम्मी गायब कब हुआ? कल रात के 12 से 1 बजे के बीच। 12 से 1 बजे के बीच योर ऑनर, डॉक्टर कालरा की हत्या भी 12 से 1 बजे के बीच ही हुई थी। तो आपकी तरह अदालत भी ये मान ले कि मन का हूर की मम्मी ने आकर माना हो नहीं। ये क्या लिखा है? मनकाहूर की मिस्र भाषा। मनकाहूर को जगाने की सजा, मौत, सब मरोगे, एक एक करके तुम सब मरोगे। ये रुमाल किसका है?
नो नो, मेरा रुमाल मेरे पास है। मनकाहुर, पहले उस मुखौटे पर, अब इस दीवार पर लिखकर अपना श्राप सच साबित कर रहा है। वो एक एक करके हम सबको मार डालेगा। वो लौट आया है। What nonsense! एक किसी और का काम है। मैं अभी म्यूजियम में तैनात हवलदारों को फोन करता हूँ, वो मम्मी वहीं होगी। अजीब बात है, कोई फोन नहीं उठा रहा है। दोबारा ट्राई करता हूँ। फोन काटती हूँ, हमें वहां जाना होगा। क्या हुआ रतिलाल? मम्मी का बेहोश हो गए थे। मम्मी का... सावंत, क्या हुआ था यहाँ? मैं और अधिकारी अचानक बेहोश हो गए। उसके बाद ये रतिलाल ने आकर के हम पे पानी डाला, तब जाके हमको होश आया। हाँ साहब, अभी मैं 5 मिनट पहले यहाँ पहुँचा हूँ बापना साहब के कहने पर। क्या फिर से किसी ने इस मम्मी को बाहर निकाला था? मैं यहाँ पहुँचा तो मम्मी अपनी जगह पे था। क्यों, क्या हुआ साहब? मनकाहुर का मम्मी ने पहले इन लोगों को बेहोश किया, फिर खुद चलकर डॉक्टर जोसेफ की जान ली, और अब मेरी बारी, या फिर आपकी डॉक्टर यामागुची। बचूंगा तो मैं भी नहीं। मेरे कहने पे ही तो ये पूरी खोज हुई थी। हम कल ही इस मम्मी को इजिप्ट भेज देते हैं। नहीं चाहिए मुसीबत। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता कोई कहीं नहीं जाएगा। ये कोई केस नहीं है, ये एक श्राप है, ये एक श्राप है जो सच हो रहा है। आई एम सॉरी डॉक्टर वर्धा, लेकिन मैं ये बात नहीं मानता। योर ऑनर, ये कोई 4000 साल पुराना श्राप नहीं, बल्कि इसी युग में किया गया किसी इंसान का पाप है। डॉक्टर जोसेफ की हत्या मनकाहुर के मम्मी ने नहीं, बल्कि किसी मनुष्य ने की। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? डॉक्टर कालरा ने मरने से पहले मनकाहुर का नाम लिया था, और डॉक्टर जोसेफ के कमरे में भी मनकाहुर ने अपना श्राप लिखा था। और जब भी कोई कत्ल होता है तो मनकाहुर का मम्मी गायब क्यों हो जाता है, और फिर कत्ल करके वापस अपनी जगह पर कैसे आ जाता है? डॉक्टर वर्धा के हर प्रश्न का उत्तर अवश्य होगा, क्योंकि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये किसी मम्मी का किया धरा नहीं, बल्कि किसी मनुष्य द्वारा रचा गया षड्यंत्र है। आई एग्री मिस्टर पाठक, टोटली एग्री। लेकिन दोनों कत्लों में ना तो कोई फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और ना ही कोई और सुराग मिला है, सिवाय डॉक्टर यामागुची के रुमाल के। हाँ, उस रुमाल पर भी आलोचना होगी। इन द मीन टाइम क्या हाँ राइट योर ऑनर, डॉक्टर जोसेफ के कमरे की दीवार पर कोयले से किसी ने एक संदेश लिखा था। ये रही उसकी रिपोर्ट तस्वीर समेत। और त्रमाणी जी, मैं चाहता हूं कि आप इस कोयले से इस कागज पर कुछ लिखें। क्या? अब जो आपका मन कहे, कोई भी कैसा भी वाक्य, उदाहरण के तौर पर मैं ये केस अवश्य जीतूंगा। ओके, मैं ये केस जीत कर रहूंगा। अब ये बताइए अवतरमाणी जी कि आपने लिखावट शेष करने के बाद में वो कोयले का टुकड़ा वहां दाहिनी तरफ, मेज की दाहिनी तरफ ही क्यों रखा? मैं समझा नहीं। सरल सा प्रश्न है अवतरमाणी जी।
सुन लीजिए एक बार फिर से। लिखावट शेष करने के पश्चात आपने कोयले का टुकड़ा वहां मेज की दाहिनी तरफ क्यों रखा? सिंपल सी बात है कि मैंने अपनी लिखाई बाएं से शुरू की और लिखते लिखते दाएं और खत्म की और मैंने इसे वहां रख दिया। एग्जैक्टली योर ऑनर, मनकाहूर राज्य के उस समय की भाषा 4000 साल पुरानी भाषा, लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट, यानी कि बाएं से दाएं नहीं, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जिस प्रकार उर्दू लिखी जाती है। फिर भी कोयले का टुकड़ा उस मेज पर दाहिनी तरफ रखा हुआ मिला। मिस्टर पाठक, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का तात्पर्य यह है योर ऑनर कि उस दीवार पर किसी ने इस भाषा को जाने बिना, ये जाने बिना कि ये भाषा उल्टी दिशा में लिखी जाती है, वो संदेश उस दीवार पर राजदंड की नकल करके लिखी, जिसका अर्थ यह होता है योर ऑनर कि वो संदेश मनकाहूर के मम्मी ने नहीं, यहीं के किसी मनुष्य ने लिखी है। कम ऑन मिस्टर पाठक, कम ऑन। मात्र कोयले को दाएं और बाएं रख देने से आपका यह पॉइंट सिद्ध नहीं हो जाता है कि यह किसी इंसान का काम है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हुआ वत्रमाणी जी। मेरी दलील का आधार केवल इतना नहीं कि कोयला दाएं या बाएं रखा गया था। मैं आपका ध्यान हॉस्पिटल रिपोर्ट्स की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि हवलदार सावंत और हवलदार अधिकारी के चाय में बेहोशी की दवा मिलाई गई थी, जिसे पीकर वो बेहोश हुए। अब ये काम चाय में बेहोशी की दवा मिलाना मनकाहूर मम्मी क्यों करेगा? साहब, चाय तो मैंने भी पी थी उस रात जब मैं बेहोश हुआ था। किसने बनाई थी आपकी चाय? साहब, चाय तो हमेशा रतिलाल चाचा ही बनाते हैं। रियली इंटरेस्टिंग। हाँ, तो चाय वाले चाचा जी, वहां डॉक्टर कालरा के मृत शरीर के पास डॉक्टर जोसेफ की अंगूठी का पाया जाना, मृत डॉक्टर जोसेफ के मुंह में डॉक्टर यामागुची के रुमाल का पाया जाना, बड़े पुरातन पैंतरों का प्रयोग किया आपने लोगों को फंसाने के लिए। क्यों किया आपने ऐसा? नाना साहब, ये सब हम कुछ नहीं किए साहब, हमने बचपन की कसम। उल्टे हमने तो हवलदारों को जगाया था। चोरी सबसे सरल तो तब हो जाता है जब द्वारपाल स्वयं चोर बन जाए। एक बात समझ में नहीं आई, ये तो निरंजन तो आपका भतीजा है, आपने इसे क्यों फंसाया? नाना साहब, ये सब हम कुछ नहीं किए। हमेशा गरीब आदमी क्यों पिसता है? पहले निरंजन, फिर हम। अरे बड़े लोगों को भी तो पकड़ो, डॉक्टर मर्दा को। क्यों, क्या किया है उन्होंने? सारे फसाद की जड़ यही है। जब से राजदंड गायब हुआ है, तब से ममिया का कहर शुरू हुआ है। अब जानते ही राजदंड किसके पास है? डॉक्टर मर्दा के पास। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। और आपको इस बात का पता कैसे चला? एक दिन बापना साहब ने इनके घर भेजा था म्यूजियम के किसी पेपर में साइन लेने के लिए, और जब हम इनके घर गए तो वहां दराज में राजदंड को देखा था। तो आपने अब तक ये बात अदालत से छिपा करके रखी? डर के मारे नहीं कहा साहब, सच किसी को बताएंगे तो डॉक्टर मर्दा राजदंड की ताकत से मम्मियों को मेरे पीछे दौड़ा देंगे। अब जब बात अपनी जान के ऊपर बनाई है तो हम झूठ नहीं कहेंगे साहब। आप चाहो तो मर्दा के घर की तलाशी ले लो। एक प्रतिष्ठित डॉक्टर पर आपने बहुत ही संगीन आरोप लगाया है। अगर ये आरोप सिद्ध हो गया तब तो डॉक्टर वर्धा मुश्किल में है। अगर ये आरोप झूठ निकला तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में होंगे। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि पुलिस को डॉक्टर वर्धा के घर तलाशी के लिए भेजा जाए। योर ऑनर, डॉक्टर वर्धा के बिस्तर के नीचे ये मिला है, और ये कागज का टुकड़ा जिस पर कुछ लिखा है।
इस पर ये क्या लिखा है? ये तो वही मंत्र है जिसे पढ़कर राजदंड द्वारा मनकाहूर की मम्मी को अपने वश में किया जाता है। पर ये मेरे घर में कैसे मिला? कोई मुझे फंसा रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। या आपने फंसाया है इस बेचारे निर्दोष निरंजन को। आपकी वजह से ये कटघरे में खड़ा है और आप ही ने डॉक्टर कालरा और डॉक्टर जोसेफ की हत्या की है। नहीं, मैं बेकसूर हूँ। मैंने किसी का कोई कत्ल नहीं किया। यामागुची, आप भी प्लीज कुछ बोलिए। इस राजदंड का डॉक्टर वर्दा के घर से मिलना इस केस पर एक नई रोशनी डालता है, जिसके तहत सिक्योरिटी गार्ड निरंजन के विरुद्ध खड़ा यह केस और भी कमजोर हो गया है। इसलिए यह अदालत निरंजन के खिलाफ ठोस सबूत न मिलने की वजह से उसे रिहा करती है और डॉक्टर वर्दा को फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है। The case is closed. सॉरी। डॉक्टर वर्धा? इम्पॉसिबल। डॉक्टर वर्धा तो डॉक्टर कालरा की फेवरेट थी। वो उन्हें मारकर उस राजदंड की चोरी क्यों करेगी? और राजदंड का मंत्र पढ़कर उसने उस मम्मी को जिंदा किया और डॉक्टर कालरा और डॉक्टर जोसेफ को मारा? इम्पॉसिबल। आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि हत्याएं वो मम्मी कर रहा है? मिस्टर पाठक, दुनिया में ऐसी कई बातें हैं जिन्हें आप और हम नहीं मानते, लेकिन उनका वजूद है जिनका हमें कभी कोई जवाब नहीं मिलता। जी, और इन सब में एक पहेली आपका वो रतिलाल है। एक ऐसी पहेली जिसका उत्तर मैं भी ढूंढ रहा हूं। आपको रतिलाल पर शक है? पर निरंजन का केस लेकर तो वही आया था आपके पास। मिस्टर बाफना, मेरे अनुभव में ऐसा अक्सर होता है। लोग ऐसा करते हैं शक के दायरे से बाहर निकलने के। रतिलाल ने जब जब गवाही दी है इस केस में नया मोड़ आया है और हर बार वो झूठा साबित हुआ। मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं इन हादसों के पीछे उसका हाथ है। आपको नजर रखना चाहिए उस पर। आप कहते हैं तो वैसे भी मैंने म्यूजियम के उस हिस्से में सिक्योरिटी कैमरास लगा दिए हैं और फिर अब तो बस एक ही दिन की बात है। एक दिन की क्यों? कल सुबह मनकाहूर का मम्मी दिल्ली जा रहा है। मुझे उसे सरकार को सौंपना होगा। सरकारी नियमानुसार ये खोज भले ही प्राइवेट रही हो, पर मनकाहूर की मम्मी सरकारी अमानत है। मुझे उसे सरकार को सौंपना ही होगा। तो इस खोज के पीछे तो आपने लाखों रुपए खर्चा किए थे। इसका कोई गम नहीं मुझे, क्योंकि सरकार से मुझे इसका मुआवजा मिल जाएगा। मेरा बस चले तो मैं आज ही के दिन उसे अपने से दूर कर दूं। हेलो? हाँ? क्या? कैसे? कब? मैं भी आ रहा हूं। हाँ। क्या बात है मिस्टर बाफना? क्या हुआ? चोरी हो गया? मनकाहूर का मम्मी रातों रात चोरी हो गया? कैसे? पता नहीं साहब, अचानक से ब्लैकआउट हो गया। 1 घंटे के लिए हम लोग जनरेटर चेक करने के लिए गए, तभी लाइट आई। वापस आके देखा तो मम्मी गायब। सिक्योरिटी कैमरास का फुटेज चेक करो। अरे वो भी चेक किया साहब, जैसे ही लाइट ऑफ हो गया वो भी गया, कुछ नहीं है उसमें। क्या हो रहा है ये सब? पहले राजदंड का चोरी होना, फिर खून, फिर राजदंड का मिलना, और अब मम्मी के साथ उसका फिर गायब होना। और इन सब में एक पहेली आपका वो रतिलाल है। कहीं ना कहीं इन हादसों के पीछे उसका हाथ है। बोलो, तुमने ही चुराया ना मम्मी और वो राजदंड? ये सब तुम्हारी ही करतूत है, शुरू से ही तुम। ये सब कहाँ कर रहे हैं साहब? ये सब कहाँ नाप शनाप कर रहे हैं? हमने कोनो गलत काम नहीं किया। हम भी इनके साथ ड्यूटी पे थे।
मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। छोड़िए उसे। मम्मी का इस तरह से गायब होना अच्छी बात नहीं है। जब भी वो यहां से गया है किसी न किसी की मौत हुई है। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? याद दिलाओ मिस्टर बाफना, तुमने किसी का क्या बिगाड़ा है? अभी भी वक्त है, मुझे मेरे हिस्से के आधे पैसे दे दो। तुम्हारा ही हाथ है इस सबके पीछे। ठीक कहा था तुमने, तुम्हारा श्राप है। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। प्लीज काम डाउन। अब इस मामले को पुलिस देखे या अदालत। मरोगे, तुम सब मरोगे और तुम्हारे साथ मैं भी मरूंगा, मैं भी मरूंगा। कौन है? कौन है वहां पर? कोई है? कोई है बाहर? डॉक्टर वर्धा, मिस्टर पाठक, प्लीज प्लीज आप मेरी जान बचा लीजिए, वरना इन चार दीवारों के बीच या तो मैं डर से अपनी जान ले लूंगी या तो मैं पागल हो जाऊंगी। आप मेरा बिलीव करिए, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, ना डॉक्टर कालरा का ना डॉक्टर जोसेफ का। ये मनकाहूर का मम्मी गायब हो गया। क्या? चोरी हो गया है, वो भी अपने राजदंड समेत। वो अपना वादा तोड़ देगा। कौन अपना वादा तोड़ देगा? बताइए डॉक्टर वर्धा, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी सहायता करूं इस केस से छूटने में, सच बताइए बात क्या है? डॉक्टर यामागुची का इरादा शुरू से ही खतरनाक था। वो तो इस खोज का हिस्सा बनकर इसीलिए आए थे कि वो मनकाहूर तक पहुंच सके और खुद उसे चुराकर इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में करोड़ों के डॉलर्स में बेच सके। इसी खोज के दौरान हम लोग मिले थे और हमारे बीच प्यार हुआ, लेकिन मैंने उसे इस गुनाह करने से काफी रोका, ये कहकर कि अगर वो ये हरकत करेगा तो मुझे वो हमेशा के लिए खो देगा। ऐसी पहले आप एक दूसरे को चाहते थे और अब आपको डॉक्टर यामागुची पर संदेह है कि उन्हीं ने वो राजदंड चुराया और वो इस समय उनके पास में। जी, ऐसा मुझे लगता है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अगर किसी को धन ही कमाना होता तो वो
मनकाहूर की मम्मी को उस राजदंड समेत चुरा लेता, उसे लाखों डॉलर मिल जाते। डॉक्टर कालरा और डॉक्टर जोसेफ की हत्या करने की क्या आवश्यकता थी, ये समझ नहीं पा रहा हूं मैं। यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा मिस्टर पाठक कि वो मम्मी आज भी चोरी हुआ है या वो खुद अपने आप हमारी तलाश में निकला है। मुझे तो यकीन हो रहा है कि वो श्राप सच होने वाला है। मिस्टर बाफना, यामागुची और मेरी, हम तीनों की जान लेकर रहेगा, हम तीनों की जान लेकर रहेगा वो मम्मी। प्लीज मिस्टर पाठक, प्लीज आप मुझे यहाँ से आजाद कर दीजिए। मैं अपने घर चली जाऊंगी, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, बट प्लीज आई बेग यू मिस्टर पाठक, प्लीज आप मुझे यहाँ से निकाल दीजिए। I'll try my best. पूरी कोशिश करूंगा मैं। हाँ मिस्टर बाफना, बोलिए। केडी, पहले मम्मी गायब हुआ और अब रतिलाल गायब है। मेरे म्यूजियम की कई कीमती चीजें लेकर। हाँ, तुम्हारा शक सही था। इन सब के पीछे रतिलाल का ही हाथ है। अब वो मम्मी चुरा कर भाग गया, फरार हो चुका है वो। रतिलाल, यामागुची या कोई तीसरा ही? तो अब अचानक डॉक्टर वर्धा बेकसूर है। अब आपको सिक्योरिटी गार्ड रतिलाल पर शक है। मेरा आपको एक मशवरा है कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को फोकस रखें। नहीं तो अंत में मुझे डर है कि कहीं आप भी ये ना कहने लग जाए कि ये इंसान का काम नहीं बल्कि मम्मी का है। और त्रिमाणी जी, बदलती परिस्थितियों के साथ मनुष्य को अपना दृष्टिकोण बदल लेना चाहिए। योर ऑनर, रतिलाल का इस प्रकार से ओझल होना इस बात का संकेत है कि सबसे पहले उसने राजदंड चुराकर निरंजन को फंसाया, फिर डॉक्टर कालरा और डॉक्टर जोसेफ की हत्याएं की, और फिर डॉक्टर वर्धा को फंसाकर स्वयं बचना चाहा। तो मम्मी भी उसने चुराया? बेशक, और उसने कई कीमती चीजें मेरे म्यूजियम से चुराई हैं, और पकड़े जाने के डर से वो चोर से कातिल बन गया। काश मैं उसे पहले ही पहचान गया होता। रतिलाल मिल चुका है योर ऑनर। मजगांव डॉक्स की झाड़ियों के पास रतिलाल की लाश बरामद हुई। उसके माथे पर यहां मनकाहूर की मोहर का निशान भी है। रत्ती की मौत। मिस्टर पाठक, अब तो पासा पलट गया। जिसे आप शिकारी समझते थे वो तो शिकार हो गया। अब क्या करेंगे आप? योर ऑनर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कब कैसे। योर ऑनर, मैं डॉक्टर यामागुची को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। नो, मैंने रतिलाल को नहीं मारा। मैंने किसी को नहीं मारा। वो उस मामी का रिवेंज है, बदला। हमने उसका कब्र खोदा, उसको नींद से जगाया, इसीलिए वो किसी को नहीं छोड़ेगा। बाबना, तुम मरेगा। वर्धा, महिला, तुम भी मरेगा। फाइनली सब मरेगा, कोई नहीं बचेगा। वो इंसान नहीं है, वो मम्मी है। मनकाहूर का शराब, मनकाहूर का शराब। सब मरेगा, सब मरेगा, कोई नहीं बचेगा।
केडी सर, ये मम्मी वाला केस तो सबको उनकी मम्मी याद दिला रही है। एक के बाद एक नया ट्विस्ट। पहले मनकाहूर का राजधन चोरी हुआ, फिर मम्मी द्वारा डॉक्टर कालरा और डॉक्टर जोसेफ की मौत, फिर मम्मी का खुद गायब होना, साथ ही साथ सर रतिलाल का गायब होना, फिर रतिलाल की लाश मिलना। सब मुझे तो लगा था कि रतिलाल ही इन सब के पीछे। इसीलिए तो कहता हूँ वरुण कि अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। हो सकता है इस केस में जो दिख रहा है वो ना हो, और जो नहीं दिख रहा वही हो। सर, मैं इसके बारे में आपको सोच के बताऊंगा। राइट। ध्यान कहाँ है तेरा? सब शेफाली कैसी है? शेफाली ठीक है सब, ऑल वेल। सब कुछ ठीक ठाक? लव एंड रोमांस इन द एयर? थोड़ा ध्यान अपने काम पे भी दिया कर। अब जा डॉक्टर यामागुची पर नजर रख। डॉक्टर वर्दा ने मुझसे जो बात कही थी, अगर वो सच है तो आखिर कब तक कुत्ते की पूंछ सीधी रहेगी? समझ? राइट सर। क्या ढूंढ रहे? सर, बाइक की चाबी ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रख दिया है। ओह आई सी, द केस ऑफ द मिसिंग केस। मेरे अनुभव में वरुण, जब प्यार होता है, इश्क होता है, मोहब्बत होती है, तब अक्सर इंसान थोड़ा एब्सेंट माइंडेड हो जाता है। छोटी छोटी वस्तुएं यहाँ वहाँ रख देता है, और चाबियाँ अक्सर या तो सोफा के अंदर मिलती है या वहीं जहाँ उन्हें होना चाहिए, यानी कि लॉक के अंदर। तेरी भी चाबियाँ मुझे लगता है तेरे बाइक पे ही लगी होंगी। यू वांट टू गो एंड चेक? थैंक्स सर। एब्सेंट माइंडेडनेस ऑफ लव। शेफाली मेरी दोस्त है, वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त नहीं है वो। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा था ना, मैंने नहीं ना। तुम बेकार में शक कर रही हो। शेफाली, मैं तुमसे बाद में बात करूं। लो नेटवर्क है। हेलो, बाय। डॉक्टर यामागुची, ये क्या है? पहला किस्त इंस्टॉलमेंट, बाकी का शाम को उस रशियन के साथ डील के बाद। पर मुझे डबल पैसे चाहिए। मैं डबल क्यों? उस मम्मी के लिए तो इतना ही तय हो गया था। आधा मम्मी का और आधा उसका राजधन का, क्योंकि मम्मी से पावरफुल उसका राजधन है जो उसको कंट्रोल करता है। इसीलिए तुम मेरे को डबल पैसा दे दो, या फिर आप मम्मी रखो और मुझे राजधन दे दो। अच्छा है, अच्छा है। सही जा रहे हो चिकन चाव चाव। वैसे भी चाबी के बिना ताले का क्या काम? और जब से ये पुलिस केस हुआ ना, तब से मार्केट में राजदंड के लिए खरीदारों की लाइन लग गई है। खुदावंश भाई। वरुण, गुड ट्राई, लेकिन अफसोस तुम पकड़ा गया। तो सारे खेल के पीछे तुम। खेल बात खेल, मैंने तो बस इस बार मम्मी को चुराया है खुदा बख्श को बेचने के लिए। डॉक्टर कार्ला, डॉक्टर जोसेफ और रतिलाल का मर्डर मैंने नहीं किया। तूने मनकाहूर के मम्मी ने मारा है। हो सकता है लेकिन डोंट वरी, मैं तुमको मारेगा। कौन है? कौन है? आगे नहीं आना, आगे नहीं आना।
डॉक्टर दवे, मैं रेती बंदर के पास एक गोडाउन हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। हाँ दवे, जल्दी आओ। खुदा बख्श खान एक नामचीन एंटीक स्मगलर है, हमें आता देखकर भाग गया हो। पर ये मनकाहुर का मम्मी और वो राजदंड फिर से गायब। वो क्या रहा है? डॉक्टर यामागुची को किसने मारा? वरुण, तुमने देखा उसे? वरुण, मिस्टर वरुण, बोलिए, आप इतनी देर से खामोश क्यों हैं? क्या बोलूं सर, जो आंखों ने देखा वो दिमाग कबूल ही नहीं करता है। मेरे सामने डॉक्टर यामागुची को उस मम्मी ने मारा। और आपको जाने दिया? हाँ, मुझे जाने दिया। शायद उस श्राप की वजह से कि वो उसी को मारेगा जिसने उसकी कब्र खो दी है। व्हाट श्राप? वरुण, डोंट बी सिली। तुम कब से ऐसी बातों पर यकीन करने लगे? सर, मैं भी इन बातों को नहीं मानता था, पर जो कुछ भी मैंने देखा उसे मैं जुटला नहीं सकता सर। सर, मैं नहीं जानता कि असलियत क्या है, लेकिन हाँ, मनकाहुर का मम्मी जिंदा है। हाथ में आया, करोड़ों का सौदा चला गया। हेलो, कौन है बे? क्या राजदंड तुम्हारे पास है? कौन हो तुम और कितना पैसा चाहिए? नहीं, ये बहुत हो रहा है। अच्छा ठीक है, आज शाम को तुम बर्ड आइलैंड की गुफा में पहुंच जाना, राजदंड लेकर। मैं पैसा लेकर आता हूं। चलिए मिस्टर बाफना, आपकी मुसीबत तो गई दिल्ली, पर वो राजदंड अभी भी गायब है। होने दो, भाड़ में जाए सब कुछ। मुझे तो अपनी जिंदगी चाहिए बस, और कुछ नहीं। अरे माधुरी, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम सही कह रही थी, मैं अपने ही बुरे कर्मों की सजा भुगत रहा था। मैंने तुम्हारे पिताजी को धोखा दिया था। प्लीज एक मिनट रुको। दवे, ये लो। ये क्या है? ये वो रकम है जो मैंने तुम्हारे पिताजी को वादा करने के बावजूद भी नहीं दिया था। अब ये तुम्हारी है। मैं अपने पिछले कर्मों के लिए शर्मिंदा हूं। Are you sure about that? सर, I'm not too sure, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। ऐसी वैसे तूने बताया नहीं, तेरी बाइक की चाबियां कहाँ मिली? सब बाइक पर ही थी। You were right, लेकिन आज मैंने चाबी बहुत संभाल के अपने बैग में रखी है। चाबियां संभाल कर ही रखनी चाहिए वरुण, क्योंकि चाबी के बिना बड़ी से बड़ी गाड़ी का कोई मूल्य नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं तिजोरी से ज्यादा मूल्य उसकी चाबी का होता है। गलत हाथ में पड़ गई तिजोरी से ज्यादा मूल्य उसकी चाबी का होता है। That's it. There you go. तिजोरी से ज्यादा मूल्य उसकी चाबी का होता है। समझा? नहीं सर। अदालत में समझाता हूं।
मिस्टर बाफना? स्ट्रेंज। पैसे लाए? हाँ, पर तुम राजदंड। मिस्टर बाफना, चले? केडी, थैंक यू वेरी मच। तुम सही थे। कैसे पहुंचे मुझ तक केडी? कैसे? ये सूटकेस, खुदा बख्श का सूटकेस, जिसमें आपने रुपए भिजवाए थे माधुरी कोटनेस को। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मिस्टर बाफना। चंद हजार रुपए बचाने के लिए आपने अपना करोड़ों का नुकसान करवा लिया। योर ऑनर, इस केस की शुरुआत से सबकी नजर मनकाहूर के मम्मी पर थी। वो मम्मी चाहे करोड़ों की हो या अरबों की, वो संपत्ति थी भारत सरकार की, और इसमें मिस्टर बाफना का कोई लाभ नहीं था। इसीलिए इन्होंने एक नई कहानी रची, इस राजदंड के शक्ति की कहानी, कि इस राजदंड के उपयोग से मम्मी को अपने वश में लाकर उसे अपने इशारों पर चलाया जा सकता है। अब जरा सोचिए योर ऑनर, इतनी बड़ी शक्ति के लिए कोई भी कितना भी मूल्य दे देता। क्यों मिस्टर बाफना? हाँ, बिना कहानी के उस राजदंड की कीमत क्या होती केडी? 20 लाख, 30 लाख? लेकिन मैंने उसे लेकर जो कहानी बुनी, उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में, ब्लैक मार्केट में उसकी कीमत हो गई $20 करोड़। जो फायदा मुझे मनकाहूर की मम्मी से नहीं मिला, उससे कहीं गुना ज्यादा मुझे राजदंड बेचकर मिल जाता। और इस कहानी की शुरुआत हुई डॉक्टर कालरा से, ऑफ कोर्स रत्तीलाल की मदद के साथ, है ना? हाँ, रतिलाल की मदद से मैंने निरंजन को बेहोश किया। फिर किसी बहाने डॉक्टर कालरा को वहां बुलवाया और निरंजन की बंदूक से उन्हें गोली मारी। और फिर मम्मी को उसकी जगह रखकर उसके हाथ में नकली राजदंड देकर मैंने निरंजन को फंसाया। फिर अस्पताल में डॉक्टर कालरा को मरवाया रतिलाल की मदद से। मेरे ही कहने पर रतिलाल ने किया, मम्मी के भेष में। ताकि दुनिया को लगे कि मनकाहूर लौट आया है, ताकि राजदंड का सच सामने आ जाए। और फिर जब अदालत में डॉक्टर जोसेफ पर उंगली उठी, उनकी ओर संदेह गया, तो आपने इस राजदंड की शक्ति की कहानी को और जोर देने के लिए उनकी भी हत्या करवा दी। हाँ, मेरे ही कहने पर जब तुमने रतिलाल पर शक करना शुरू किया तो मैंने पासा पलटा। मेरे ही कहने पर रतिलाल ने डॉक्टर वरदा को फंसाया, उसके घर जाकर राजदंड रख दिया। इस पूरी कहानी में केवल एक अध्याय मेरी समझ में नहीं आया मिस्टर बाफना, वो ये कि डॉक्टर वर्धा के जेल जाने के बाद वो अचानक मम्मी का गायब होना, ये क्या था? ये मेरे प्लान में नहीं था, कतई नहीं था। मुझे क्या पता था कि वो कमबख्त यामागुची उस स्मगलर खुदा बख्श के साथ मिलकर अपना ही गेम खेल रहा है। मुझे तो रतिलाल पर शक हुआ, अब गुस्से में आकर मैंने उसे भी मार दिया। राइट, और फिर आपने डॉक्टर यामागुची का पीछा किया, स्वयं मम्मी बनकर उनकी हत्या की।
मेरे सहायक वरुण को केवल इस कारण जाने दिया आपने कि वो अदालत में आकर अपनी मुंह जुबानी इस राजदंड की शक्ति की कहानी सबको सुनाए। हाँ, कितने करीब था मैं अपने प्लान के, कितने करीब उसे कामयाब करने में, पर तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया केडी, सब कुछ। डैम यू। माय अपॉलॉजीज मिस्टर भावना। अब ये राजदंड की शक्ति आपको मिली न मिली, इस राज्य का दंड आपको अवश्य मिलेगा। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत मिस्टर बाफना को डॉक्टर कालरा, डॉक्टर जोसेफ, सिक्योरिटी गार्ड रतिलाल और डॉक्टर यामागुची के कत्ल के इल्जाम में दोषी पाते हुए गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और डॉक्टर वर्दा को बाइज्जत बरी करती है। द केस ऑफ मनकाहूर इज फाइनली क्लोज। अवध रमाणी जी, इस बार जो आपने उस कागज पर लिखा था वो तो सत्य नहीं हो पाया। मे बी नेक्स्ट टाइम। ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। गुड लक। डॉक्टर वर्धा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मिस्टर केडी, आपने मुझे बचा लिया। मेरी बहन का भी एक केस है और मैं चाहती हूँ कि उस केस को आप ही लड़ें, प्लीज। हाँ, व्हाई नॉट। बहन भाई, मामा मामी, मासा मौसी, नाना नानी, दादा दादी सबका केस लड़ने को तैयार हूँ, पापा का भी, किंतु मम्मी का नहीं।